प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। दीपों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए कल आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर आने वाले सभी द्वीपवासियों की उचित जांच करने के लिए परामर्श समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। कोलकाता और चेन्नई के अंडमान भवन में रुके द्वीपवासियों से रूम किराया न लेने और खाने का शुल्क माफ करने के लिए उपराज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य भूमि से आने वाले और प्रवासी मजदूरों की यात्रा टिकट माफ करने के लिए उपराज्यपाल से अनुरोध किया है। और क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आज से विशेष बुलेटिन का प्रसारण सिर्फ शाम 4 बजे होगा। सुबह के समाचारों के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। दीपों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में की जा रही विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए कल प्रधान सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में दीपों में कोरोना वायरस की रोकथाम में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। प्रभावित लोगों को संस्थागत क्वारंटीन करने से दीपों में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में मदद मिली है। 24 मार्च को नई दिल्ली से तबलीगी जमात के 9 सदस्यों के पोर्ट ब्लेयर लौटने पर उनमें कोरोना के लक्षण पाए गए और उन्हें संस्थागत क्वारंटीन में भेजा गया। 9 अप्रैल को उनके ठीक होने की भी घोषणा की गई। दीपों में दूसरा मामला 16 अप्रैल को आया, जब बमूफलाट के 12 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए और इनकी वजह से 21 और लोग संक्रमित हो गए। इसके बाद गहन संपर्क अभियान चलाया गया और प्रभावित लोगों के संपर्क में आए सभी लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। प्रशासन के इन प्रयासों के चलते दीपों में कोरोना संक्रमण और फैलाव नहीं हो सका और अब एक मामले को छोड़कर सभी लोग रिकवर कर चुके हैं। राज्य स्तरीय परामर्श समिति के सदस्यों ने प्रशासन की ओर से संस्थागत क्वारंटीन मॉडल अपनाए जाने की प्रशंसा की। बैठक में प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अंडमान निकोबार प्रशासन मुख्य भूमि में फंसे द्वीपवासियों को पोर्ट ब्लेयर लाने के लिए बंदोबस्त कर रहा है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि मुख्य भूमि से आने वाले सभी लोगों की जांच की जाए, उनके परिवहन और रहने खाने तथा परीक्षण की व्यवस्था की जाए। हवाई अड्डों, बंदरगाहों और क्वारंटीन सुविधा केंद्रों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निगरानी रखी जाए। दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त से कहा गया है कि वे क्वारंटीन सुविधाओं के लिए उचित बंदोबस्त करें। प्रशासन पिछले 40 दिनों से दिन रात काम कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता मिली है। जीबी पंत अस्पताल में मरीजों का बेहतर इलाज करने के कारण रिकवरी रेट दीपों में काफी बेहतर रहा है। पुल टेस्टिंग के मामले में दीपों ने अग्रणी भूमिका निभाई। मुसीबत की इस घड़ी में लोगों तक जरूरी सहायता पहुंचाई गई, कंटेनमेंट जोन बनाया गया और इन क्षेत्रों में आवश्यक सामानों की आपूर्ति की गई। एक कंटेनमेंट जोन का स्केल नीचे भी कर दिया गया क्योंकि यहां पिछले 28 दिनों से कोरोना पॉजिटिव का कोई मामला नहीं आया। प्रधान सचिव स्वास्थ्य ने कहा कि द्वीपवासियों के महत्वपूर्ण सहयोग के कारण आज ये सफलता हासिल हुई है। उन्होंने सभी द्वीपवासियों से अपील की कि वे अपने घरों में रहें और बेवजह घरों से बाहर न निकलें तथा सामाजिक दूरी का पालन करें। कोलकाता और चेन्नई के अंडमान भवन में रुके द्वीपवासियों से रूम किराया और खाने का शुल्क नहीं लिया जाएगा। उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। चेन्नई के अंडमान भवन में 8 परिवार और कोलकाता के अंडमान भवन में इस समय 8 परिवार रुके हुए हैं। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा मुख्य भूमि के अंडमान भवन में रुके हुए द्वीपवासियों, विद्यार्थियों और मरीजों के लिए बंदोबस्त किए गए हैं और अब देश भर में लॉकडाउन को देखते हुए उन्हें रूम का किराया और खाने का शुल्क नहीं देना पड़ेगा। छूट 3 मई तक की अवधि के लिए प्रदान की गई है। प्रशासन का यह प्रयास है कि लॉकडाउन की इस अवधि में लोगों की तकलीफों को कम किया जा सके। ये समाचार आप आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से सुन रहे हैं। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य भूमि में फंसे द्वीपवासियों और द्वीपों में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा है कि फंसे हुए लोग वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इसे देखते हुए सांसद ने उपराज्यपाल से अनुरोध किया कि वो मानवता के आधार पर सभी लोगों को मुफ्त टिकट देने और खाने की व्यवस्था करें। इसके अलावा सांसद ने कोविड-19 के कारण पोर्ट ब्लेयर में फंसे लोगों को उनके घरों तक बस या जलयान के माध्यम से निःशुल्क पहुंचाने की व्यवस्था करने का भी अनुरोध किया है। ऐसे लोगों की चिकित्सीय जांच उनकी यात्रा शुरू करने से पहले बस अड्डों और जेटियों पर की जाए, क्योंकि ग्रामीण जनता स्वयं की कोविड-19 की जांच कराने में परेशानियां झेल रही है।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अब तक 4,270 नमूनों को जांच के लिए भेजा गया। इनमें से 4,126 के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 144 की प्रतीक्षा है। लॉकडाउन की इस अवधि में विद्यार्थियों को वैकल्पिक शिक्षा देने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से आकाशवाणी, दूरदर्शन और स्थानीय केबल ऑपरेटरों का सहयोग लिया जा रहा है। आज प्रसारण की नई सारणी जारी की गई। आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के माध्यम से कक्षा 7वीं के लिए विज्ञान और हिंदी, 5वीं के लिए ईवीएस और 6ठी के लिए अंग्रेजी पाठ का प्रसारण किया जाएगा। केबल टीवी के माध्यम से सुबह 10 बजे 12वीं कक्षा के लिए भौतिकी, 10:30 बजे गणित और 11 बजे अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। 11:30 बजे 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय, 12 बजे 9वीं के विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी विषय और 12:30 बजे 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय का पाठ प्रसारित होगा। कक्षा 2 से 4 के लिए 11 मई से प्रसारण की व्यवस्था की जा रही है। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई के लिए आज होने वाली जहाज यात्रा को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से जिन लोगों की यात्रा सुनिश्चित की गई थी उन्हें थोक में एसएमएस के जरिए जानकारी दे दी गई है। सभी यात्रियों से कहा गया है कि वे अगली सूचना तक प्रतीक्षा करें। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोविड-19 की रोकथाम के लिए अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की पल पल की जानकारी देने के लिए आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर के क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से विशेष समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जा रहा है, ताकि द्वीपवासियों को ताजा खबरों और प्रशासन के कदमों की जानकारी दी जा सके। द्वीपों में प्रशासन के प्रयासों के चलते कोरोना पॉजिटिव की संख्या न के बराबर रह गई है और कुल 33 लोगों में से 32 लोग रिकवर कर चुके हैं। इसे देखते हुए क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से विशेष बुलेटिन का प्रसारण आज से सीमित किया जा रहा है। आज से दिन में 10 बजे और 12 बजे विशेष बुलेटिन का प्रसारण नहीं होगा। शाम 4 बजे विशेष बुलेटिन चलता रहेगा। इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जेईई मुख्य परीक्षा 18 से 23 जुलाई तक होगी। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल ये घोषणा की। देश भर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जेईई एडवांस की परीक्षा अगस्त में होगी, जिसकी तारीखें जल्द ही घोषित की जाएंगी। श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 26 जुलाई को होगी। श्री निशंक ने कहा कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा। ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। श्रोता प्रतिदिन सुबह 7:05 से 7:15 तक और सायं 6:50 से 7 बजे तक समाचार सुन सकते हैं। ये समाचार मोबाइल फोन और वाहनों के एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 की जंग में वैश्विक प्रयासों की आवश्यकता बताई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से आतंकवाद और भ्रामक खबरों के विरुद्ध भी लड़ाई लड़ने को कहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैम के सदस्यों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के कथन को डेली टेलीग्राम्स ने प्रमुखता दी है। कोलकाता और चेन्नई के अंडमान भवनों में ठहरे हुए द्वीपवासियों को 3 मई तक रूम रेंट और भोजन शुल्क में छूट देने के लिए उपराज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान करने के समाचार को द्वीप समाचार ने अपनी बड़ी खबर बनाया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से नगर पालिका के सफाई कर्मियों को नाश्ता देने और शहर में पानी की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका परिषद द्वारा किए जा रहे प्रयासों के समाचार को अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी ने पहले पन्ने पर प्रमुखता दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। द्वीपों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए कल आयोजित राज्य स्तरीय परामर्श समिति की बैठक में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की गई। मुख्य भूमि से पोर्ट ब्लेयर आने वाले सभी द्वीपवासियों की उचित जांच करने के लिए परामर्श समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। कोलकाता और चेन्नई के अंडमान भवन में रुके द्वीपवासियों से रूम किराया न लेने और खाने का शुल्क माफ करने के लिए उपराज्यपाल की ओर से स्वीकृति प्रदान की गई है। सांसद कुलदीप राय शर्मा ने मुख्य भूमि से आने वाले और प्रवासी मजदूरों की यात्रा टिकट माफ करने के लिए उपराज्यपाल से अनुरोध किया है। और क्षेत्रीय समाचार एकांश की ओर से आज से विशेष बुलेटिन का प्रसारण सिर्फ शाम 4 बजे होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।